नमस्कार। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पढ़ाई के दौरान अच्छी आदतें और नियम भी जानना बहुत ज़रूरी होता है और आजकल खासकर ज़्यादा, क्योंकि आजकल बच्चों में एकाग्रता की कमी हो गई है और बच्चे पढ़ने से कन्नी काटते हैं, अपनी इच्छा से नहीं पढ़ना चाहते हैं, मजबूरी में पढ़ते हैं या उनके तरफ पढ़ाई की तरफ उनका आकर्षण ही नहीं होता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और इसके लिए तमाम जो है डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं हमारे आसपास मौजूद भी हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आसपास होने लगी हैं कि बच्चों का पढ़ने में ध्यान नहीं होता है। लेकिन बच्चों को तो पढ़ाना ही है और उनके लिए क्यों नहीं ध्यान कर पाते हैं, उनकी एकाग्रता क्यों नहीं बढ़ती है, वो पढ़ने में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सही दिशा का भी चुनाव करना है और कोशिश करना चाहिए कि बच्चे का जो पढ़ने का दिशा हो वो उत्तर और पूर्व दिशा होना चाहिए। उसका विद्यार्थी का जो फेस है वो या तो फिर पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर हो। ये आप सोच के रखिए और इसको करके देखेंगे तो बच्चों में एकाग्रता बहुत आती है और कहा जाता है कि माँ सरस्वती जो है खुश हो जाती है और पूर्व दिशा से तो हर काम शुभ होता है और शुभता का प्रतीक होता है, जो कहते हैं कि पूर्व दिशा। तो ऐसे में जो है बच्चे कहाँ पे किस तरह से पढ़ रहे हैं उनका हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और शुभ दिशा में जैसे पढ़ने से क्या होता है ना कि मतलब माँ सरस्वती रूपी एक प्रसाद तपस्या कह सकते हैं, जिससे कि ज्ञान की देवी सरस्वती जो है प्रसन्न हो जाती है। तो इसीलिए दिशा का चुनाव करना भी ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के लिए कुछ ऐसे आसान से उपाय जो अपनी माताओं को करना होगा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी भलाई के लिए ये करना होगा। पढ़ने में तेज़ है नहीं है, क्या करेंगे आगे क्या नहीं करेंगे उतना ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, बस आपको अपना फ़र्ज़ कर्म अच्छे से जो है निभाते हुए जाना है और देखेंगे कि आपका बच्चा जो है काफ़ी पढ़ने में तेज़ हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन, उसका जो एकाग्रता है वो बढ़ जाएगी और काफ़ी पढ़ने में मन लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये उपाय शेयर करना चाहूँगी और वो उपाय ये है कि अगर तुलसी के पत्ते 5 आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं और बच्चे के मुंह में जो है आपको डालना है। 5 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं और बच्चे के मुंह में आपको डालना है, लेकिन डालते वक्त तुलसी के पत्तों को पहले हाथ में ले लेना है और जो गणेश भगवान का जो बीज मंत्र है ओम गण गणपतये नमः, वो आपको 5 बार 7 बार 21 बार या एक माला जाप कर सकते हैं। अगर समय है पॉसिबल है तो कर लीजिए। तो ये भगवान श्री गणेश का जो है बीज मंत्र आपको करना है, ओम गण गणपतये नमः करके करना है और उस पत्ते को बच्चे के मुख में डालना है। और देखेंगे आप कुछ ही दिन ये करेंगे उपाय, देखेंगे कि आपको भगवान गणेश का आशीर्वाद जो है बुद्धि विवेक सब जो है उनको मिलेगा और धीरे धीरे जो है उनका आशीर्वाद के रूप में बच्चे के ऊपर प्राप्त होता जाएगा और एकाग्रता जो है बढ़ती जाएगी, पढ़ने में मन लगेगा, ध्यान लगेगा। दूसरा एक उपाय और है कि लाल रंग का रुमाल आपको लेना है और वो लाल रंग का रुमाल आप अपने बच्चे के पॉकेट में रख दें और पॉकेट में रखें और उसके बाद से उस रुमाल को रखने से पहले फिर से आपको जो है वो जाप करना है रुमाल को हाथों में लेकर, ताकि उसकी सारी शक्तियाँ जाप का उस रुमाल में आ जाए, क्योंकि पता नहीं बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे अच्छे से, तो आपको ही करना है। रुमाल रखना है और वहाँ पे तो रुमाल को हाथ में लेके आपको जो मंत्र है सरस्वती गायत्री मंत्र जो है बीज मंत्र है वो आपको बोलना पड़ेगा और वो बीज मंत्र आपको दिख भी रहा है डिस्प्ले पे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से सही उच्चारण के साथ उसको आपको 11 बार 21 बार 5 बार कर लें और उसके बाद से जो है वो रुमाल जो है उनके पॉकेट में डाल दे बच्चों के। तो इससे क्या होगा कि माँ सरस्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी और उनका आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर बढ़ेगा और फोकस हो पाएंगे, वो पढ़ पाएंगे। दूसरा होता है कि बच्चों का थोड़ा सा ना आप एक योग करा सकते हैं, एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा योग है। जैसे मोमबत्ती जला लीजिए या कोई दीपक जला लीजिए और उसको बोलिए उनको लगातार देखने के लिए, थोड़े डिस्टेंस में आपको रख के और उनको लगातार बोलिए उनको देखने के लिए। या बच्चे जिस रूम में पढ़ते हैं, एक दो चीज़ों का और भी ख्याल रखना है, वहाँ टेबल पे माँ सरस्वती की एक मूर्ति रख सकते हैं और टेबल लैंप का यूज़ करें बच्चे पढ़ने के लिए। रूम का लाइट तो रहता ही है, लेकिन उसके अलावा अगर टेबल लैंप के साथ वो पढ़ते हैं तो वो फोकस हो पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है उनके तरफ और वो जो पढ़ते हैं
वो उनको याद भी रहता है। तो ये एक आपको करना है कि मोमबत्ती को लगातार देखने से तो ये कंसंट्रेशन जो होता है ना वो बढ़ता है इससे, और एकाग्रता भी बढ़ती है। और टेबल लैंप और माँ सरस्वती का जो है आप टेबल पे रख सकते हैं। एंड दूसरा, कोशिश कीजिए कि जिस रूम में बच्चे का पढ़ाने का रूम हो उस रूम में उनका वॉशरूम वगैरह ये सारी चीज़ें ना हो तो सही रहता है। और चौथा उपाय आप ये कर लीजिए कि गुरुवार के दिन कभी कभी होता है ना कि बच्चों को सारा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको वो छूना ही नहीं चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको पहले ही वो हताश हो जाता है कि मेरे से होगा ही नहीं, मैं पढ़ पाऊँगा ही नहीं। तो ऐसे में गुरुवार के दिन आपको उनके पुस्तक में एक मोर पंख रखना है और आप चमत्कार मतलब देखते ही रह जाएंगे। तो ये आपको ये करने हैं, 3-4 उपाय मैंने बताए हैं, आप इसमें से जो सुविधाजनक लगे करिए, लेकिन ये उपाय बहुत ही फलदायी हैं, बहुत परोपकारी उपाय हैं, आप इसको करिए। और अपना फीडबैक कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ और समस्याएं कुछ बातें रह जाती है तो कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने विचार भी। धन्यवाद।